अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पे। आज जाने अजीज़ की नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं भाई, और हमें इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए कुछ मील्स का फासला लगेगा। तमीज़ नक्शे पर उंगली रखे पॉइंट आउट करके टाइगर को दिखा रहा था। ठीक, तो फिर पैरालाइजिंग ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल, वाह बहुत मज़ा आएगा फिर तो। डार्लिंग का चेहरा खिल उठा। हम यहाँ मेरे भाई को ढूंढने आए, मज़े करने नहीं आए। नैना झट टोंट कर गई। एग्जैक्टली, इसलिए सब मिशन पर फोकस करो, आर्याल ने कहा। ठीक है, तो फिर स्टैक्स वगैरह भी निकालते और सब सामान सेट करते हैं पैरालैंडिंग करने के लिए। खान गोया हुआ मुख्तसर कहकर वो मीरब की तरफ आया जो चंद कदम दूर खड़ी थी। सभी अपने काम में मसरूफ़ थे, जबकि डार्लिंग की कानी आँख इन्हीं का अहाता कर रही थी। तुम्हें पैराग्लाइडिंग आती है? नहीं, कुछ तो सीख लेती, वो सर फिर अंदाज में बोला। मैंने किसी फौज में ट्रेनिंग नहीं की। अच्छा ठीक है, चलो मैं सिखाता हूँ। इसके पाँव में ग्लाइडिंग सेट करते वो इसे सिटिंग की मदद से सिखाने लगा। मीरम जैसे ही नीचे की जानब झुकी तो इसके गले में लिपटा दुपट्टा खुल गया और सारा गला बरहाना हो गया। रियाल की झट नजर पड़ी तो इसी पल अपने दुपट्टे को हाथों में इसने इसका चेहरा देखा जो इस वक्त लाल सुर्ख व खतरे का अलार्म पेश कर रहा था। आई एम सॉरी, जानबूझकर नहीं। जल्दी से दुपट्टे को वापस अपनी गर्दन के गिर्द लपेटी वो डरकर बोली तो इसने नाकावारी से नजरें फेर ली। सो बोरिंग, इसको तो ढंग से दुपट्टा का इस्तेमाल करना भी नहीं आता। थोड़े फासले पर खड़ी डार्लिंग ने करीब मौजूद नैना के कान में फूंक मारी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इससे? क्यों हर बात पर टोंट करती? इसने इस्तेहाजा जवाब दिया। यार जरा देखो तो सही किस एंगल से वो टाइगर के साथ शूट करती है। वो शूट करे या ना करे, मगर अब वो दोनों मियाँ बीवी, इन्हें इनके हाल पर छोड़कर अपना सोचो। डार्लिंग, टाइगर तुम्हारा कभी नहीं होगा, भूल जाओ इसे। नहीं, ना खुद को भूले ना ही किसी और को भूलने दूंगी। इसकी आंखों में अजीब सी सरकश थे। मीरम को कोई भी नुकसान पहुंचाने का सोचा तो टाइगर के हाथों मरने के लिए तैयार रहना। इसने आगाह किया और पैरालैंडिंग करने लगी। डार्लिंग मुंह में लफ्ज दबाकर रह गई। अगर तुमसे दुपट्टा नहीं संभाला जाता तो मुझे बता दो कि मैं तुम्हारा कोई और बंदोबस्त करूं। आर्याल इसके मजीद करीब होकर असली से सर अंदाज में फंकारा। मीरम खामोशी से नजर झुका गया। अंदर एहतियात करना। जी बाब, मुश्किल घटी सी आवाज़ भरी। चलो देखो, अब ध्यान से ऐसे करते हैं। वो फिर से इसे पैरालैंडिंग सिखाने में मसरूफ हो गया। क्या हुआ, इतनी दुखी आत्मा क्यों बनी हुई? जीमल ने लाउंज में मौजूद सोफे पर बर्चमान अपनी बहन को देखते ही साथ बैठते हुए पूछा। यार मेरा ब्रेकअप हो गया। वो अफसरदगी से बोली तो पानी पीते वक्त फिर रुका फवारा मारे वो हंस छुड़े। इसी ने घूरी दी। तेरे दांत किस खुशी में निकले? मैं सोच रहा हूँ चलो अच्छा और रोहान की जान छूट गई तुझसे, वरना बेचारे के गले सारी उम्र के लिए तुम पड़ जाती। तू ना अपना मुंह बंद रख, कितनी बार कहा मैंने तुझसे, देख तमीज़ से बात कर मुझसे, वरना बे भाई को कॉल करके सब कुछ बता दूंगी। इसने धमकी दी। बता दे और मैं भी बताऊंगी कि शहर के साथ शादी करने के लिए तू क्या क्या प्लानिंग कर रहा है। वो भी पक्की खिलाड़ी जो इसके हर दाव का तोड़ जानती थी। जात बता दे बेटा। इस दिन भाई के जवाब से इतना तो मुझे अंदाजा हो गया था कि इन्हें मेरे रिलेशनशिप के बारे में पता है, तो बस अपनी खैर मना। तो बेटा तू भी शायद भूल रहा है कि भाई तुझसे ज़्यादा मेरा साथ देते हैं। वो आम छोटे मोटे मामलात में तेरा साथ देते, लेकिन इसका हरगज़ ये मतलब नहीं कि वो तेरे साथ इस रिलेशनशिप को भी कबूल कर लेंगे। तुझे मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तू बस अपना मुंह उठा और दफ़ा हो जा। तू दफ़ा हो, मैं तो यहाँ पे ही बैठूंगा। वो धड़ल्ले से कहता हुआ टांग पर टांग चढ़ाए मजीद चौड़ा होकर बैठ गया। इससे पहले के साल कुछ मजीद बोले। दरवाजे पर होने वाले दस्तक ने इनकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। जीमल जानता था कि अब वो इसे दरवाज़ा खोलने का कहेगी, इसलिए झट अपनी गर्दन को सोफे की गद्दी पर रखे खराटे लेने गया। दरवाज़ा खोल। जीमल के बच्चे उठ, दरवाज़ा खोल। इसे खराटे लेता देख कर उसे झंझोटी बोली, मगर वो टस से मस ना हुआ। घटिया पता नहीं कहाँ मेरे से पले पड़ के अपनी सारी भड़ास निकालती हुई चल कर उठी और दरवाज़ा खोला तो वो बुआ दहलीज पर मौजूद थी, जो शायद कोई ज़रूरी सामान लेने के लिए बाहर गई थी। वापस लॉन्च में आती इसने एक गुस्से वाली निगाह खराटे मारते हुए अपने भाई पर डाली और कुछ गालियाँ बड़बड़ाती हुए कमरे में चली गई। वो पैरालैंडिंग करते हुए इस बर्फ पोश पहाड़ी से नीचे उतर। आर्याल मीरब का हाथ पकड़े धीरे धीरे से इसके साथ उतरा था। जानता था कि वो अकेली घिर कर चोट खा लेगी। इसे अपनी बीवी की यूं परवाह करता देखकर डार्लिंग मन ही मन में कढ़ाती शाम हो चुकी थी और अंधेरा छाने लगा था। मेरे ख्याल से तुम्हारा भाई यहीं से गायब हुआ है। आर्याल ने नक्शे के मुताबिक अपना अंदाज़ा लगाते हुए एक तरफ जाकर इशारा किया। तो फिर अब क्या करना चाहिए टाइगर? नैना बोले। क्या करना क्या? यहाँ दूर दूर तक तुम्हें कोई दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो फिर हमें यहीं पर कैंपिंग करेंगे और सारी रात इंतज़ार करेंगे। किस चीज़ का इंतज़ार? तमीज़ ने। जिसने नैना के भाई को गायब किया वो यकीनन हमें भी मारने की कोशिश करेगा। इस वक्त हमें कोई भी काफ़ी फासले तक दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर हम यहाँ रात गुजारेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई सुराग ज़रूर मिलेगा। आप इतने शेवर कैसे होंगे हो? टाइगर के नैना का भाई यहीं से गायब हुआ। डार्लिंग ने अपनी स्याह जीन्स की जेबों में हाथ डाले सवाल रखा। वहाँ देखो। इसने चंद फासले पर मौजूद छोटे छोटे कदमों की तरफ इशारा किया जो शायद किसी खतरनाक जानवर के थे। ये सब क्या है? खान ने पूरी निगाहें फाड़ कर देखा। मीरब भी अपने बाजू समेट गई। इस जानवर के कदमों के निशान काफ़ी दूर तक है। अगर हम इन कदमों का पीछा करेंगे तो हमें काफ़ी रात हो सकती है, और हमें नहीं कि पता कि वो जानवर कितना खतरनाक और हम इसका मुकाबला कर पाएंगे या नहीं।
इसलिए हाँ यहीं रुककर सुबह का इंतज़ार करते हैं। वो जानवर हमें भी अपना निशाना बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर इसने हम में से किसी को खा लिया तो? मीरब के मासूमाना सवाल पर सब ने मन ही मन में इसका मजाक उड़ाया, जबकि आर्याल हल्का सा तबस्सुम सजा गया। डोंट वरी, तुम्हें एक खराश भी नहीं आने दूंगा। वो आंखों में मोहब्बत लिए मुस्कुरा कर बोला तो मीरब देखती रह गई। इधर डार्लिंग ने गुस्से से नाक फुलाया। चलो सब अपने यहीं पर कैंप लगा लो, इसने मजीद कहा, और सब अपने बैग से सामान निकाल कर कैंप लगाने लगे। मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही आर्याल, क्या हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते? जब वो नीचे बैठकर अपना कैंप लगा रहा था तब बिल्कुल इसके करीब बैठते हुए नीरब ने नरमी से पूछा। इसके दिल में कोई अजीब सा खौफ था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपना कोई भी काम अधूरा छोड़कर नहीं जाता मीरब, और मैंने तुमसे कहा है कि तुम फिक्र मत करो, किसी को भी तुम्हें जख्म देने से पहले मेरा सामना करना होगा। एक बार फिर से बेयकीन होती हुई इसकी आंखों में देखने लगी। सच सच बताएं कि हम यहाँ मुझे मारकर फेंकने के लिए तो नहीं लाए? कम इन मीरब, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अगर मुझे तुम्हें मारना ही होगा तो घर पर ही मार दूंगा। ऐसी चीप हरकतें मैं नहीं करता। इसने बेरुखी दिखाई। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे इस जानवर से डर लग रहा है। क्या पता वो कितना बड़ा और कितना खतरनाक होगा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मुझे एक बार ही निगल जाएगा। वो एक तरफ निगाह टिकाए मुसलसल बोले, जल्दी से अब गुस्सा आने लगा। अब अगर तुमने एक लफ्ज़ भी बोला तो तुम्हें खुद उठाकर इसके सामने फेंक दूंगा। दिमाग ख़राब कर दिया मेरा। इसने गज़ब नात होते ही जान हसीज। रात हो चुकी तो सर्द की शिद्दत बढ़ती चली जा रही। यहाँ इतनी ऊंचाई पर सांस लेना भी थोड़ा महाल था। मीरब अपने कैंप में बैठी मोबाइल को दाएं से बाएं ऊपर की जानब करके सिग्नल तलाश करने की कोशिश कर रही थी। जब आर्याल कैंप की जिप खोलकर अंदर आया, इसे अंदर जाता देखकर डार्लिंग अपने हल्क में थूक उतार गई, जबकि मीरब ने झट मोबाइल गोद में धर दिया। क्या कर रही? इसने करीब बैठते हुए पूछा। वो मैं मोबाइल पर सिग्नल ढूंढ रही थी, पर यहाँ तो सिग्नल मिल ही नहीं रहे, मिलेंगे भी नहीं। ऐसी लैंड बाकी दुनिया से काफ़ी दूर है। खाना पेट भरकर खाया? हाँ, जो साथ लाए थे खा तो ली है। तो फिर अब वो क्या इरादा? इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो जान गई थी कि इसने किस बारे में पूछा, लेकिन जानबूझकर इंसान बनी। किस चीज़ का? तुम्हारा सोने का, सुकून से सोने का सुनकर इसकी जान में जान आई। वैसे जो तुम सोच रही थी वो भी ठीक है, इसने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो दे फाड़े कर देखने लगी। नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही, गुड नाइट। वो तेजी से बोलती लिहाफ को ओढ़कर लेटते साथ ही आंखें बंद करी। इसकी हरकत पर वो भी फिर थोड़ा सा मुस्कुराया। मीरब, इसके पुकारने पर इसने निगाहों का गिलाफ हटाया तो वो बिल्कुल इसके साथ लेटा हुआ था। मीरब करंट खाकर उठ बैठी। क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मतलब क्या करें? तुम बीवी हो मेरे, तुम्हारे साथ सो नहीं सकता है क्या? इसने भी बैठकर घूरी डाली। नहीं, वो मेरा मतलब है कि आपको यहाँ सोना नहीं चाहिए। इतना खतरनाक जगह है तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके बाद बदलने पर वो मुंह में जबान घुमाते हुए आंखें सुकड़ गया। एक बात कहूँ, जितना तुम मुझसे दूर भागोगी इतने मुझे अपने करीब। अगर सच में मुझसे दूर होना चाहती हो तो मेरे करीब रहो, ताकि मेरा तुमसे दिल भर जाए और मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँ। क्या ये वाकई हो सकता है? इसने खुशी की लहर चेहरे पर लिए देखा तो आर्याल ने बस इस बात में सारे, और दिल भरने में कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा शायद 1 महीना। वो कंधे हिचकाए। यानी 1 महीने के बाद आप मुझसे बेजार हो जाएंगे? हाँ शायद, और फिर मुझे छोड़ देंगे? उम्मीद तो है। तो ठीक है, आप 1 महीने तक आपसे दूर भागने की कोशिश नहीं करें। इसकी मासूमियत देखकर वो मुश्किल अपनी हंसी पर काबू कर गया। कितना आसान था ना इसे बेवकूफ़ बनाना, किसी बहाने ही से ही। लेकिन अब वो खुद ही अपना आप इसको सौंप रही थी। गुड गॉड, मैं ज़रा बाहर का जायजा लेकर आता हूँ। इसका रुखसार थपथपाया और कैंप से बाहर निकल गया। ये मैंने खुद क्यों नहीं सोचा कि दूर रहने से तड़प बढ़ती है। अब कुछ अर्सा मुश्किल से बर्दाश्त करूंगी नहीं और फिर आज़ाद हो जाऊंगी। खुद से मनमनाती मेरा इससे जुदा होने की उम्मीद पर मलके से तबस्सुम सजाके पर शायद नहीं जानती थी ये महज इसकी गलत फहमी। जबकि आर्याल कम से बाहर आकर ज़रा शिद्दत से हंस गया। शहर बहुत प्यार करता है तुमसे, ऐसा मत बोलो प्लीज़। जीमल बलकाने में खड़ा फ़ोन कान से लगाए। दूसरी जानब समात फरमाती लड़की की मिन्नतें करने में मसरूफ़ था। मेरे बाबा मेरा रिश्ता करने पर तुले। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी, लेकिन तुम किसी तरह मुझसे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं। ऐसी बात नहीं है यार, तुम्हें बताया था मैंने कि अभी हमारी स्टडी कंप्लीट नहीं और हमारा फाइनल सेमेस्टर कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं भाई से बात करूँगा। तुम तो रहने ही दो। इधर मेरे घर वालों को मेरी शादी की जल्दी पड़ी हुई और एक तुम हो के अपने भाई से बात तक नहीं कर सकते। वो तब उठी। ये तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी इतनी जल्दी क्यों करना चाहते हैं? लड़का दुबई में रहता है, इसी शादी की जल्दी, और मेरा फाइनल कंप्लीट होने के फ़ौरन बाद मेरी रुखसती हो जाएगी। हाँ तो जब तक फाइनल कंप्लीट होगा तब तक तो मैं बात कर लूँगा भाई से। रिमल 1 हफ्ते के बाद मेरा निकाह और रुखसती फाइनल के बाद होगी। मैं ये कह रही हूँ। क्या? निकाह का सुनकर अब जोरों का झटका लगता। हाँ तो तुम निकाह से मना क्यों नहीं करती? किस बेस पर करूँ? जब तुम्हारा रिश्ता आया ही नहीं है तो मैं किस बेस पर शादी से मना करूँ? अच्छा यार फिलहाल तो भाई आने, वो भाभी को लेकर किसी ट्रिप पे गए, जैसे ही वो आएंगे बात करूँ। 1 हफ्ते तक वहीं रहेंगे तो मेरा निकाह तो हो गया ना। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, मैं करता हूँ कुछ। कारी ना लो। तंज करते इसने झट कॉल कर दी। वो परेशानी से अपना सर पकड़ कर सोफे पर बैठ गया। सब ठीक है ना डार्लिंग? आर्याल ने एक तरफ निगरानी करती डार्लिंग करीब खड़े होते पूछा। हाँ सब ठीक है अगर आप बेफिक्र अपनी पुश्त पर हाथ बांधे। वो पूरी तरह अलर्ट करे थी। गुड, कहीं से ज़रा सी भी कोई आवाज़ सुनाई दे या फिर कोई भी खतरे का अलार्म बजे तो फ़ौरन बताओगी ज़रूर। बाकी लोग कहाँ? इसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई जहाँ चांद कैंपस और बर्फ़ से ढके पहाड़ों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। खान दूसरी तरफ है, वो भी निगरानी कर रहा है। खान के बारे में जानता हूँ, बाकियों का पूछ रहा हूँ।
नैना और तमीज़ ने सामने वाले कैंप के अंदर अपनी कोई मीटिंग लगाई हुई। किस किस्म की मीटिंग? इसने शिकने नमदार के पता नहीं, वो शिकाने उसका बोले तो इसने अपने कदम इनके कैंप की जन्नत बढ़ा दी। नैना तुम फिक्र मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा भाई मिल जाएगा। तमीज़ इसके कंधे पर हाथ धरे से तसल्ली देने की कोशिश में था। इंशाल्लाह वो नाम पलकों से अगर टाइगर तुम। अचानक तमीज़ की इस पर नज़र पड़ी तो सीधा होकर बैठ गया। तमीज़ बिल्कुल ठीक कह रहा है नैना, मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारा भाई मिल जाएगा। थैंक यू बस दुआ करो हमें कोई सुराख मिल जाए, ज़रूर मिल जाएगा। तमीज़ तुम ज़रा खान के पास रुक कर निगरानी करो, मैं चाहता हूँ नैना कुछ वक्त अकेले रहे, इसका माइंड रिलैक्स हो जाए। ठीक है भाई, मुख्तसर कहकर वो उठा और बाहर चला गया। एक बात पूछो टाइगर, तमीज़ को बाहर भेजने की कोई और वजह है ना? हाँ, दरअसल मैं इसकी हरकतों से वाकिफ़ हूँ और चाहता हूँ कि इस वक्त वो तुम पर कोई लाइन मारकर तुम्हारा मूड ख़राब ना करे। वो मुझ में नहीं बल्कि डार्लिंग में दिलचस्पी रखता। वो हर एक लड़की में दिलचस्पी रखता है नैना। अगर इसको पता चल गया कि तुम इसके बारे में ऐसा कहा तो इसे बहुत बुरा लगेगा। मैं मुँह पर ही बोल दूँगा। हाँ जानता हूँ, वैसे मेरे को यहाँ लाने की कोई ख़ास वजह? तुम बस अपने भाई के बारे में सोचो, फजूल सवालात नहीं। इसने डांट लगाई और चला गया। कैंप में वापस आया तो मीरम गहरी नींद में थी। न जाने कब इसकी आंख लगी और वो सो गई। इसके करीब बैठकर अपने चेहरे के नीचे बंद मुट्ठी की सूरत में हाथ रखे और दीवाना वाला इसका दीदार करने लगा। लंबी जुल्फें जो कमर के अलावा इसकी गर्दन के इर्द गिर्द भी फैली हुई थी। इसने उंगली से इसकी गर्दन के गिर्द लिपटी हुई चंद लुटों को पीछे किया। वो नींद में ज़रा सी कसमाई। कितनी देर से तकने के बाद अचानक वो खुद को बनावटी दुनिया में लाकर फेंक दिया गया। ये मैं क्या करूँ? इस लड़की को इस तरह पागलों की तरह क्यों देख रही है? मुझे इतनी प्यारी क्यों लगने लगी? कहीं मुझे इससे मोहब्बत नहीं, मुझे इससे मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुझे तो किसी से भी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। वो अपने जहन की सोचों से लड़ रहा था। अगर मुझे इससे मोहब्बत होगी ये मेरी कमज़ोरी बन जाएगी, मैं इसके बगैर रह नहीं सकूँगा और मुझे किसी को भी अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना। खुद से हम कलामों फिर से एक निगाह इसके सोए हुए वजूद पर डल गया। नहीं मेरा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं टाइगर बेरहम इंसान, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत होगी तो मैं तुम्हें भी उड़ा दूंगा। हाँ मीरम, तुम मेरी कमज़ोरी बन रही है और मैं अपनी कमज़ोरी यूँ को ख़त्म करने का आदी हूँ, क्योंकि मैंने कभी डरना नहीं सीखा और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें खोने से डरूँ। इसलिए तो मैं खुद अपने हाथों से ही मार देता हूँ ताकि तुम मेरे दिलो दिमाग पर हावी ना सको। अपने जहन में आई जरहाना सोचों पर अमल करता वो अपनी जेब से पिस्तौल निकाल कर इसका रुख मीरम की तरफ कर गया। आई एम सॉरी मीरम, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें अपने दिलो दिमाग पर हुकूमत करने की इजाज़त नहीं दूँगा। धीरे से सरगोशी करते साथ इसने टाइगर थोड़ा सा दबाया, मगर अगले पल किसी और सोच ने इसके अंदर जन्म ले लिया। नहीं, ये मैं क्या करने चाह रहा हूँ? मैंने कभी किसी बेगुनाह की जान नहीं ली, तो फिर आज एक मासूम और बेगुनाह लड़की की जान कैसे ले सकता हूँ? एक ही लम्हे में फैसला करते हुए पिस्तौल को फिर से वापस अपनी जेब में डाल गया। लेकिन अगर मुझे इससे मोहब्बत हो गई तो, अगर ये मेरे दिल और दिमाग पर हावी हो गई तो, अगर ये मेरी कमज़ोरी बन गई तो टाइगर तो ख़त्म हो जाएगा, गुनाहों की दुनिया का बादशाह मोहब्बत करके नाकाम हो जाएगा। नहीं मेरे, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं करनी। अगर तुमने मुझसे खुद मोहब्बत करवाई तो तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सके। इस बार उसकी निगाहों में अजीब सी सरकशी थी। अचानक किसी ज़ोरदार चीख सुनाई तो फ़ौरन उठकर बाहर भागा। नैना बर्फ़ पर घुटे रखे बैठे रो रही थी और डार्लिंग पिस्तौल ताने चारों तरफ घूमती दिखाई दे रही थी। खान भी अलर्ट था और तमीज़ को सहमा सहमा सा दिखाई दे रहा था। क्या हुआ तुम सबको? ये मोहतरमा रो क्यों रहे? वो हमेशा की तरह लहजे में खरकने लिए बोले। इसका इशारा नाने का। टाइगर, अभी भी किसी ने हम पर हमला करने की कोशिश की। खान ने बताया। क्या? कौन था वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि शायद वो कोई जानवर भी नहीं था। इस बार डार्लिंग बोली। क्या मतलब? इंसान नहीं था और जानवर भी नहीं था तो फिर कौन था? हमें नहीं पता भाई, बस वो अचानक से कहीं से नमोदर और नैना के बाजू पर बाइट की। वो इसे घसीट कर अपने साथ ले जाना चाहता, लेकिन तभी डार्लिंग ने गोली चलाई और वो झट भाग गया। तमीज़ देगा, इसका मतलब है कि इसे गोली लगी है। हाँ गोली तो लगी, लेकिन इस पर शायद गोली का कोई असर ही नहीं है। इसका कद काफ़ी बड़ा था, इसके बाल बिल्कुल बर्फ़ की तरह नरम थे, जैसे किसी बर्फानी रीछ के होता है। इसके दांत भी काफ़ी नुकीले और ख़तरनाक थे। ज़रा नैना का बाजू तो देखो, कितना ज़ख्मी कर गया। डार्लिंग मजीद बोली। इसने निगाहें नैना की तरफ घुमाई जो अपने बाजू को पकड़े ज़ोर ज़ोर से चला रही थी। ठीक है, पट्टी करो इसकी, और नैना ये रोना चलाना बंद करो। तुम्हारे बाजू पर इसने थोड़ा सा काटा है, पूरी बाजू टूट नहीं गई जो इतना चला रही हूँ। दोबारा तुम्हारी इतनी जोरदार चीखें ना सही। इसके फंकार करने पर वो मुश्किल अपनी आवाज़ों पर कंट्रोल। डार्लिंग करीब बैठकर इसकी पट्टी करने में मसरूफ़ हो गई। नैना अभी भी रोती, लेकिन बस हल्की हल्की सी पनपनाहट सुनाई दी। इसका मतलब साफ है कि इस पूरे इलाके में सुकून का और दरिंदे का कब्जा है। नैना के भाई पर लेकिन इसी ने हमला किया होगा। मैं खुद अभी यहीं रुक कर चारों तरफ नजर रखा। तुम लोगों की आंखों में मुझे डर दिखाई नहीं देना चाहिए, समझ गए? अब सब जवाब के तौर पर किसी ने जी कहा तो किसी ने हाँ। इसका हुक्म सबके लिए पत्थर पर लकीर था। एक बस मीरम ही थी जो हर बात पर इससे इख्तलाफ रखती थी। इसी सारी रात निगरानी की और चौंकना रहा, लेकिन वो खुद खूनख्वार दरिंदा दोबारा वापस नहीं है। पूरी रात गुजर कर अब दिन नमूदार हो चुका था। कई मीलों तक इस दरिंदे के कदमों के निशान साफ दिखाई जा सकते थे।
वो कैंप में वापस गया और जहाँ मीरब अभी भी नींद में डूबी थी। उठ जा मीरब, और कितना सोगी। इसके अचानक करारने पर वो डर कर उठी थी। आपने तो मुझे डरा ही दिया। अपने सर पर अच्छे से दुपट्टा और बाहर तक अपना हुक्मनामा जारी करके वो बाहर जाने के लिए तैयार था, लेकिन इसकी आवाज़ पर फिर से पलटा। वो मैंने मुंह धोना था। बैग में बोतल में पानी होगा, ज़्यादा ज़ाया मत करना, बस थोड़ा सा पानी लेकर मुंह धोना। जी। इसने धीरे से कहा तो वो फिर चला गया। मीरब अच्छे से मुँह धोकर अपने दुपट्टे को सर से लेकर गर्दन की तरफ तक अच्छी तरह लपेटे हुए टोपी पहनकर बाहर है तो सबकी निगाह इस पर। इसने सबकी तरह पैंट शर्ट नहीं बल्कि लंबी सी कमीज के ऊपर बड़ा सा कोट पहन रखा था। नैना के बाजू पर पट्टी बंदी देकर इसको तरलब की। हाँ, ये क्या हुआ तुम्हारी कलाई पे? इसने फिक्रमंदी जाहिर की, मगर वो निगाहें टैगर पर डालकर शायद कुछ पूछना चाहती थी। जब इसने नफी में सर हिलाया तो जैसे इसके सवाल का जवाब मिल गया। नहीं मेरे कुछ भी नहीं हुआ, बस वो मेरे हाथ पर पहले से ही कुछ चोट सा जख्म था, अब बस ठंड की वजह से वो थोड़ा भर गया, बस इसलिए मैंने पट्टी लपेट ली। अच्छा, टेंशन की तो कोई बात नहीं है ना? नहीं, लेकिन तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने पूछा। बदले में वो बस हल्का सा मुस्कुराया। तुम सब लोगों ने जो नाश्ता करना है जल्दी से करो, फिर हमने अपनी मंजिल पर पहुँचना। आर्याल गंभीर आवाज़ सबकी सम्मातों से टका। हम सब लोगों ने मतलब आप नहीं करोगे? टाइगर डार्लिंग ने पूछा। वैसे ये सवाल मीरब को पूछना चाहिए। इसने टोंट किया तो मीरब नजरें झुका गई। इसे तो शायद आपकी कोई फिक्र ही नहीं, इसलिए मैं इसे मेरी फिक्र हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है डार्लिंग। नाश्ता करो और जाकर। लहजे में तपश देकर वो दांत पीसती हुई कैंप में चली गई। मीरब भी इनकी सब की पैरवी करती पीछे जाने लगी, पर अचानक न जाने से क्या हुआ और फिर से मुड़कर पैंट की जेबों में हाथ धंसाए हुए दूर दूर तक नज़ारा करते हुए आर्याल के करीब आ खड़ी हुई। आप नाश्ता नहीं करेंगे क्या? आप पूछ कर एहसान क्यों कर रही हो? तुम जाकर कर लो सुकून से। इसके अंदाज में नाराज़गी साफ देखी जा सकती। वो दिल ही दिल में शर्मिंदा। मैं पूछने ही वाली थी कि लेकिन डार्लिंग ने पहले पूछ लिया। हाँ ठीक है, अब सफाइयाँ पेश करने की ज़रूरत नहीं है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।